इसका कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन सड़ते मांस के लहराते ढेर जैसा लगता था। सैकड़ों मुंहों से ढका प्रत्येक मुंह लगातार कुछ चबा रहा था। रुइंस का रक्षक कुत्ता शव राक्षस गर्र शव राक्षस ने धीमी गरज मारी और सैकड़ों मुंह एक साथ खुल गए। अत्यधिक विषैले पीले तरल की धाराएं उगल रहे थे। इसकी पूंछ अनगिनत रीढ़ की हड्डियों से बनी थी। शून्य चीरने वाली भयंकर हवा के साथ लहराई और अर्जुन के सिर पर पटक दी। इस हमले में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा की उतार चढ़ाव नहीं था, सिर्फ शुद्ध मृत्यु शांति का नियम था। छुओगे तो मरोगे, छुओगे तो नष्ट हो जाओगे। कितना बड़ा सड़ा मांस का टुकड़ा। अर्जुन खड़ा रहा। भारी हमले को देखता हुआ उसके होंठों पर क्रूर मुस्कान आई। वह नहीं बचा। उसने बस अपनी बाहें पूरी तरह फैला दीं, सीना बाहर निकाला जैसे लंबे समय से खोए रिश्तेदार को गले लगाने वाला हो। परफेक्ट, मैं चबाने के लिए आलसी हूं। धम। राक्षसी शिशु उसके मुकुट चक्र से फूट पड़ा, हवा में फूला और तुरंत 10 जांघ लंबा काला राक्षस देवता बन गया। राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला और नीचे गिरती हड्डी पूंछ को जोर से काट लिया। चटक। हड्डी टूटने की भयानक आवाज पृथ्वी पर गूंज गई। वह हड्डी वाली पूंछ, जो पहाड़ तोड़ने के लिए मजबूत थी, राक्षस देवता द्वारा बीच में काट ली गई। वाह! शव राक्षस ने तेज चीख मारी और सैकड़ों मुंह एक साथ काला खून थूक रहे थे। यह पीछे हटना चाहता था, अंधेरे की गहराई में भागना चाहता था, लेकिन राक्षस ने पहले ही हाथ बढ़ाकर उसके सड़े मांस जैसे शरीर को कसकर पकड़ लिया था। क्यों भाग रहे हो? अर्जुन की आवाज राक्षस देवता के अंदर से आई, ठंडी कोमलता ले हुए। चूंकि तुम यहां हो तो रहो और कमियां भरने में मदद करो। सिस। बाहों से जोर लगाते ही राक्षस देवता ने शव राक्षस के विशाल शरीर में बड़ा घाव कर दिया। काला राक्षसी अग्नि घाव में घुस गई। शव राक्षस के शरीर के अंदर मृत्युसार को पागलों की तरह लूट रही थी। यह लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, यह खाना था। शव राक्षस पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। उसके सड़े शरीर के हिस्से लगातार फट रहे थे और विष की बारिश बन रहे थे, लेकिन हर बूंद विष की बारिश जो राक्षस देवता पर गिरी तुरंत अवशोषित हो गई जैसे पोषण। इस शून्य की शक्ति के सामने सभी प्रतिरोध व्यर्थ है। सिर्फ 10 सांसों में वह एक बार घमंडी द्वारपाल राक्षस सूखी सिकुड़ी चमड़ी में बदल गया। डकार। राक्षस ने डकार ली, सिकुड़ गया और अर्जुन के शरीर में वापस घुस गया। अर्जुन खड़ा रहा और उसकी चोटें नंगी आंखों से दिखने वाली गति से ठीक हो गईं। नई बनी त्वचा अब गहरे सोने की नहीं थी, बल्कि डरावना धूसर सफेद रंग थी, जैसे चट्टान या मरे व्यक्ति की त्वचा अपार कठोरता छोड़ रही थी। ठंडक। अर्जुन ने धूसर हवा छोड़ी और अपनी गर्दन सीधी की। उसने मुड़कर जमीन पर गिरे हुए मोटे लड़के को देखा, जो कटी हुई हाथ को पकड़े विलाप कर रहा था। चिल्लाना बंद करो, अर्जुन ने आराम से इशारा किया। शुद्ध मृत्यु ऊर्जा की एक लहर छोटे मोटे आदमी के कटे हाथ में घुस गई। पहले अल्सर वाला घाव खून बहना बंद कर तुरंत पपड़ी जमा गया। हालांकि नया मांस नहीं उगा, लेकिन कम से कम उसकी जान बच गई। पीछे आओ। अर्जुन ने बिना पीछे देखे द्वार की गहराई में चला गया। अंदर की चीजें इस पहरेदार कुत्ते से कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं। मोटा लड़का कांपते हुए उठा, द्वार को देखा जो नर्क की ओर जाता लग रहा था। दांत भींचे और पीछे हो लिया। इस नर्क जैसे स्थान में रहकर मौत का इंतजार करने की बजाय वह इस मांस खाने वाले राक्षस के पीछे चलना बेहतर समझता था। द्वार के पीछे की दुनिया शून्यता थी। कोई आकाश नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, सिर्फ अनगिनत विशाल चट्टानें शून्य में तैर रही थीं। ये चट्टानें प्राचीन रूणों से ढकी हुई थीं और प्रत्येक एक ठंडी आभा छोड़ रही थी। इन चट्टानों के केंद्र में एक विशाल धूसर पत्थर का ताबूत तैर रहा था। ताबूत का ढक्कन नहीं था, यह चिपचिपा धूसर तरल से भरा था। सतह पर कुछ टूटी हड्डी के टुकड़े तैर रहे थे। वह है। अर्जुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी। उसके अंदर राक्षसी शिशु फिर हिला और पत्थर के ताबूत की ओर इशारा कर तेज चीख मारी। वह स्रोत था। यह इस दुनिया में उसने जिस घर को महसूस किया था, वह था रुइंस की मूल तरल। अर्जुन पत्थर के ताबूत के पास चला गया और उथल पुथल वाले तरल के तालाब को देखा। यह चीज एक बूंद नवजात आत्मा साधक को मार सकती थी, लेकिन उसके लिए जिसने स्वर्ग भक्षण राक्षसी कला विकसित की थी, यह दुनिया की सबसे उच्च श्रेणी की टॉनिक थी। छोटे मोटे नाव को अंदर लाओ, अर्जुन ने अचानक कहा। हूं। जहाज? क्या जहाज अभी भी चल सकता है?
मोटा लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बाहर मलबे वाले स्वर्ग भक्षण को देखा जो द्वार के बाहर लंगर डाले था। हां, अर्जुन ने पत्थर के ताबूत में हाथ डाला और चिपचिपे मूल तरल का मुट्ठी भर निकाला। बस इसे कुछ अच्छा खाना खिलाओ। उसने आराम से हाथ हिलाया। मूल तरल रोशनी की धारा में बदल गया, द्वार से बाहर उड़ा और ठीक बंद हो चुके स्वर्ग भक्षण की शक्ति भट्ठी में गिर गया। धम, एक धीमा विस्फोट हुआ। एक बार निर्जीव स्वर्ग भक्षण अचानक हिला और उसके ढांचे पर जंग तुरंत छिल गई। नीचे नया चमकदार गहरा धूसर धातु जैसा रंग दिखाई दिया। पूंछ के नोझल से सैकड़ों फीट लंबी धूसर रोशनी की किरण निकली और आसपास के शून्य में दरारें जला दी। यह युद्धपोत विकसित हो गया। यह अब साधारण लोहा नहीं था, बल्कि शून्य में वापसी जैसा प्राणी बन गया था। नाव को यहां लाओ और माल ला दो। अर्जुन ने अपने चारों ओर तैरती रून चट्टानों की ओर इशारा किया। ये चट्टानें पिछले युग से बचे नियमों के टुकड़े हैं। हम इन्हें वापस ले जाएंगे और फर्श बिछाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हां हां, मोटा लड़का खुश हो गया और नाव शुरू करने के लिए भागा। अर्जुन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने पत्थर के ताबूत को देखा। उसकी आंखों में झिझक की झलक थी, लेकिन वह जल्दी पागलपन से बदल गई। अब जब हम यहां पहुंच गए हैं तो सिर्फ सूप पीकर मांस कैसे न खाएं? अर्जुन ने पैर उठाया और पत्थर के ताबूत में कदम रखा। सिस सिस सिस। जब मूल घोल त्वचा से संपर्क में आया तो पानी में सोल्डरिंग आयरन पड़ने जैसी आवाज हुई। तीव्र दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चींटियां एक साथ काट रही हों। लेकिन अर्जुन ने भौं भी नहीं सिकोड़ी। वह टांगें मोड़कर बैठ गया। पूरा शरीर मूल तरल में डूबा हुआ, सिर्फ सिर दिख रहा था। चूस। राक्षसी शिशु पूर्ण शक्ति से चल रहा था। पत्थर के ताबूत के अंदर तरल स्तर नंगी आंखों से दिखने वाली गति से गिरने लगा। अर्जुन की आभा लगातार बढ़ रही थी। नवजात आत्मा चरण की शुरुआत, शुरुआती चरण का शिखर, मध्य नवजात आत्मा चरण। एक चाय का कप पीने जितने समय में उसने वह रास्ता तय कर लिया जो सामान्य साधक को सैकड़ों साल लगते। जब अंतिम बूंद मूल तरल चूस ली गई, अर्जुन ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों से दो धूसर रोशनी की किरणें निकलीं, सीधे शून्य को भेद गईं। फू। वह खड़ा हो गया। उसके सारे शरीर की हड्डियां चटक रही थीं। अभी वह महसूस कर रहा था कि वह एक मुक्के से तारे को तोड़ सकता है। बस इतना ही। अर्जुन सूखे पत्थर के ताबूत से बाहर कूदा और नया काला वस्त्र पहन लिया। इस पल मोटा लड़का नई मरम्मत किए स्वर्ग भक्षण को अनाड़ी तरीके से चला रहा था। उन विशाल रून चट्टानों को डेक पर खींच रहा था। सर, यह चट्टान बहुत भारी है। जहाज फिर से ओवरलोड होने वाला है। डूबना ही सही है। अर्जुन जहाज के आगे उड़ा और पूरी तरह बदल चुके युद्धपोत को देखा। उसका पूरा शरीर गहरा धूसर था, नुकीले दांतों से ढका और दम घुटने वाली मृत्यु की आभा छोड़ रहा था। यह अब जहाज नहीं था, यह चलता फिरता मकबरा था। चलो। अर्जुन ने रेलिंग थपथपाई। कहां? मोटा लड़का ने पूछा। अर्जुन ने अपनी जेब से फटा नक्शा निकाला। जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ी, नक्शे पर कुछ कोहरा हट गया। एक चमकदार लाल खून की लकीर दूर उत्तर से शुरू होकर अनगिनत पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई महाद्वीप के ठीक केंद्र की ओर इशारा कर रही थी। वहां बादलों को चीरती सफेद मीनार का चित्र था। बेबेल का टावर। वह इस दुनिया का स्वर्गीय मार्ग था। ऋण वसूलने जाओ। अर्जुन ने नक्शा रख लिया। उसकी नजर शून्य की परतों को भेद रही थी, उस दूर की दिशा की ओर देख रही थी। चूंकि हमने उनका भोजन खा लिया है, तो कम से कम असली मेजबान से मिलना तो चाहिए। मैंने उस जगह के बारे में सुना है। अर्जुन ने अपनी जीभ छाटी। उसकी आंखों में लाल रोशनी धूसर आभा के साथ गुथ गई और विचित्र गहरे बैंगनी में बदल गई। वहां देवता कहलाने वाले समूह रहते हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूं। क्या देवता का मांस सूअर से ज्यादा स्वादिष्ट है? धम। स्वर्ग भक्षण ने मुड़कर अपना मुंह घुमाया। उसकी पूंछ से धूसर मृत्यु रोशनी फूट रही थी। शून्य को चीरती दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ गई। और उनके पीछे अधोलोक महल का मुख्यालय अब मूल तरल के समर्थन से वंचित होकर अंत में एक कान फाड़ने वाली गरज के बीच पूरी तरह ढह गया और अंतहीन अधोलोक सागर में डूब गया। एक युग समाप्त हो गया और एक और ज्यादा पागल और खूनी युग उस स्टील युद्धपोत की लहर के पीछे घुमड़ता चला आ रहा था। महाद्वीप के बीच में आकाश नीचे लटका हुआ है। यहां रात नहीं है,
एक बहुत ऊंचा शुद्ध सफेद मीनार जो बादलों तक पहुंचता है, पृथ्वी को भेदता हुआ हाथी दांत जैसा दिखता है और हमेशा जलती हुई पवित्र रोशनी फैलाता है। जहां भी वह रोशनी जाती, बादल सफेद हो जाते, पहाड़ सोने जैसे चमक जाते और हवा भी दम घुटने वाली चंदन की सुगंध से भर जाती। बेबेल का मीनार दुनिया की नजर में एक चमत्कार, एकमात्र सीढ़ी जो साधारण दुनिया से स्वर्ग की दुनिया तक जाती है। धमाके की आवाज, एक भूरा दरार इस झूठी पवित्रता को जबरदस्ती फाड़ देता है। भक्षक जहाज मृत्यु की भारी ऊर्जा लेकर नरक से आए उल्का पिंड की तरह इस रोशनी की दुनिया में घुस आता है। जहाज की सतह पर काला भूरा कवच पवित्र रोशनी में झलकर नीली धुएं की लकीरें छोड़ता है, जैसे कच्चा मांस सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया हो। स्वामी, यह रोशनी बहुत दर्द दे रही है। मोटा लड़का केबिन के सबसे अंदर वाले हिस्से में छिप जाता है और हजार भ्रम राक्षस संप्रदाय से लूटे हुए कई परतों वाले वस्त्रों में लिपटा हुआ है। फिर भी उसकी त्वचा हर तरफ फैली पवित्र रोशनी से लाल हो जाती है, जैसे उसे भाप वाले बर्तन में डाल दिया गया हो। अर्जुन जहाज के आगे वाले सिरे पर खड़ा रहता है। वह बचता नहीं है। वह उस सुव्यय पवित्र रोशनी को अपने ऊपर गिरने देता है जो उसकी त्वचा को जला रही है। हर बार जलने पर उसके अंदर का दानव शिशु उत्तेजित चीख मारता है, फिर अपने छिद्र खोलकर उस रोशनी को लालच से निगलता और बदलता है। लोगों को छुरा मारना। अर्जुन हाथ बढ़ाकर हवा से मुट्ठी भर रोशनी का धूल उठाता है, फिर अपनी उंगलियों के बीच उसे कुचल देता है। यह तो साफ है, गरम मसाला है। वह सिर ऊपर उठाता है और अपनी काली आंखें आगे की ओर गहरी नजर से टिका देता है। बेबेल के मीनार को एक बड़ा सुनहरा घेरा घेरे हुए है। उस घेरे के ऊपर सुनहरे कवच पहने और पीठ पर पंख वाले अनगिनत आकृतियां धुंधली नजर आती हैं जो पहरा दे रही हैं। वे भाले लिए हुए नीचे वाले लोगों को उदासीन भाव से देख रहे हैं। स्वर्गीय रक्षक, वे भगवान के पहरेदार कहलाते हैं। रुक जाओ! एक भयानक आवाज बादलों से नीचे गरजती हुई बिजली की तरह आती है जो आकाश भक्षक जहाज को जोर से हिला देती है। घेरे के अंदर 8 स्वर्गीय घोड़ों से जुड़ा एक सुनहरा रथ धीरे धीरे बाहर आता है। रथ पर एक सुनहरे कवच वाला विशालकाय आदमी खड़ा है जो लगभग 10 फुट लंबा है। वह हेलमेट नहीं पहने हैं, जिससे उसका चेहरा मूर्ति जैसा परफेक्ट दिखता है, और उसकी भौहों के बीच एक सुनहरी क्रिस्टल जड़ी हुई है। साधारण इंसान आगे भगवानों की दुनिया है। सुनहरे कवच वाला विशालकाय आदमी ऊपर से नीचे देखता है और अपना भाला सीधा आकाश भक्षक की ओर तान देता है। घुटनों के बल बैठकर अपने पापों का पछतावा करो, शायद भगवान तुम्हें पूरा शरीर दे दें। वह बोलते ही आसपास की पवित्र रोशनी तुरंत उफन पड़ती है और अनगिनत सुनहरी जंजीरों में बदल जाती है जो आकाश भक्षक जहाज को लपेट लेती हैं। ये बेबेल के मीनार के नियम हैं। भगवान को देखने से पहले 3 दिन घुटनों के बल बैठना जरूरी है। पछतावा। अर्जुन सिर टेढ़ा करता है और उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। वह पैरों से जोर लगाकर जहाज के आगे वाले सिरे से बिजली की तरह उछल पड़ता है। कोई बकवास नहीं, कोई जांच नहीं। वह भूरे रंग की परछाई बनकर रोशनी की जंजीरों को तोड़ता हुआ सुनहरे रथ की ओर झपटता है। मैं अपराधी हूं। अर्जुन की आवाज हवा में गूंजती है। मेरा पाप है। वह सुनहरे कवच वाले विशालकाय आदमी के सामने आ जाता है। उनके चेहरे एक दूसरे के सिर्फ 3 इंच दूर हैं। मैं बहुत भूखा हूं। धमाके की आवाज। अर्जुन एक घूंसा मारता है। इस घूंसे में कोई दिव्य शक्ति नहीं लगाई जाती है। यह पूरी तरह मध्य अवस्था के नवजात आत्मा दानव के शरीर की शक्ति का विस्फोट है। हवा अपने अंतिम सीमा तक दब जाती है और उसके मुक्के के आगे एक दिखने वाली तरंग बन जाती है। अधिकता। सुनहरे कवच वाला विशालकाय आदमी गरज कर अपना भाला आगे करता है और उस अनजान कीड़े को भाले की नोक पर बेधने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत धीमा है। चटाके की आवाज। भाला अर्जुन के घूंसे से टूट जाता है। घूंसा अपनी गति जारी रखता है और सुनहरे कवच वाले विशालकाय आदमी के चेहरे पर जोर से लगता है। धमाके की आवाज। परफेक्ट मूर्ति जैसा चेहरा तुरंत टूट जाता है और सुनहरी खून आतिशबाजी की तरह फूट पड़ता है। सुनहरे कवच वाला विशालकाय आदमी तोप के गोले की तरह पीछे उछलता है, पीछे वाले सुनहरे रथ से टकराता है और उस शानदार वाहन को लोहे के टुकड़ों में बदल देता है। क्या यह भगवान है? अर्जुन हाथों से सुनहरी खून झाड़ता है
और निराशा में सिर हिलाता है। यह तो बिस्किट जितना कुरकुरा है। वह एक कदम आगे बढ़ता है, रथ के मलबे पर पैर रखता है और सुनहरे कवच वाले विशालकाय आदमी का गला पकड़ लेता है। विशालकाय आदमी अभी भी संघर्ष कर रहा है। उसकी भौहों के बीच की सुनहरी क्रिस्टल जोर जोर से चमक रही है और वह आसपास की पवित्र रोशनी को वापस लड़ने के लिए जुटाने की कोशिश कर रहा है। हिल मत। अर्जुन दूसरा हाथ बढ़ाकर उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है। यह काफी चमकदार लग रही है। देखते हैं चबाने पर इसका स्वाद कैसा होता है। फुहार की आवाज। वह उंगलियों से जोर लगाकर क्रिस्टल को विशालकाय आदमी की माथे से निकाल लेता है। क्रिस्टल शरीर से बाहर निकलते ही सुनहरे कवच वाले विशालकाय आदमी का शरीर तेजी से राख में बदल जाता है। उसका भरा पूरा मांस और खून पंचर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाता है और पलक झपकते ही सूखा खोखला खोल बन जाता है। पता चलता है कि यह सुओवे स्वर्गीय रक्षक सिर्फ इस क्रिस्टल से चलने वाला कठपुतला था। अर्जुन क्रिस्टल को निचोड़कर मुंह में डाल लेता है। चरमर की आवाज। चबा लेता है। मुंह में मीठी और लगभग घुटन भरी ऊर्जा फूट पड़ती है। यह दिव्य शक्ति जैसी नहीं लगती, बल्कि अत्यधिक शुद्ध श्रद्धा की शक्ति जैसी लगती है, जिसमें कुछ सर्वोच्च इच्छा मिली हुई है। थोड़ा मीठा है। अर्जुन टुकड़ों को निगल लेता है और उसकी भौहें शांत हो जाती हैं। हालांकि यह कृत्रिम रूप से बनाया गया चारा है, फिर भी इसमें ऊर्जा ज्यादा है। वह मुड़कर आसपास के स्तब्ध स्वर्गीय रक्षकों को देखता है। सैकड़ों पंख वाले सुनहरे कवच वाले रक्षक भाले थामे खड़े हैं और एक घूंसे से अपने कप्तान को टुकड़ों में बदल देने वाले दानव को पूरी तरह भौंचक्के होकर देख रहे हैं। तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन मुस्कुराता है और सोने की धूल से भरे दांत दिखाता है। रात का खाना तैयार है। धमाके की आवाज। उसके पीछे हवा में सैकड़ों फुट ऊंचा दानव शिशु का विशाल भूत प्रकट हो जाता है। दानव शिशु पूरी तरह काला है और मुंह फैलाकर स्वर्गीय रक्षकों के समूह की ओर जोर से सांस खींचता है। आकाश निगलना, भगवान का पतन। एक भयानक चूसने वाली आंधी पूरे घेरे वाले इलाके में फैल जाती है। सुनहरे कवच वाले रक्षक चीखने का मौका भी नहीं पाते और वैक्यूम क्लीनर से धूल की तरह उड़कर अनजाने में उस विशाल काले मुंह की ओर जाते हैं। नहीं, ये क्या जादू है? भगवान हमें बचाओ! विलाप की आवाजें आकाश में गूंजती हैं, लेकिन बेबेल का मीनार कोई जवाब नहीं देता। मीनार अभी भी पवित्र रोशनी फैलाता है और सब कुछ ठंडे भाव से देखता है, जैसे मरने वाले सिर्फ कुछ छोटे कीड़े हों। सिर्फ 10 सांसों में सैकड़ों स्वर्गीय रक्षक निगल लिए जाते हैं। अर्जुन हवा में खड़ा होकर डकार लेता है। शरीर के अंदर का दानव शिशु संतुष्ट सांस छोड़ता है और उसकी मूलतः काली देह पर हल्की सुनहरी रेखा दिखने लगती है। यह बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति सोखने के बाद विकास का चिन्ह है। छोटे मोटे। अर्जुन आकाश भक्षक पर वापस उतरता है और ऊर्जा रिएक्टर को लात मारता है। सभी टूटे रथ यहां डाल दो। 8 स्वर्गीय घोड़ों की लाशें और रथों का मलबा आकाश में तैर रहा है। हालांकि ये स्वर्गीय घोड़े भी कठपुतले हैं, लेकिन उनके शरीर में बेहद उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाश तत्व वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं, जो बेहतरीन ईंधन हैं। अरे वे आ गए। मोटे लड़के के पैर डर से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन खजाने देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह आकाश भक्षक पर लगी यांत्रिक भुजा चलाता है और सारा मलबा ऊर्जा रिएक्टर में भर देता है। भन भन की आवाज। आकाश भक्षक की पूंछ से निकलती भूरी रोशनी की किरण में पवित्र सुनहरापन दिखने लगता है। गति फिर से बहुत बढ़ जाती है। इसे मारो। अर्जुन आगे वाले सुनहरे घेरे की रक्षा रेखा की ओर इशारा करता है। इस पतले कागज को तोड़ दो। चलो देखते हैं कि वह भगवान कैसा दिखता है। धमाके की आवाज। आकाश भक्षक भूरे सुनहरे प्रकाश की लकीर बनकर घेरे से जोर से टकराता है। शून्य की शक्ति और दिव्य शक्ति को मिलाकर बने इस विचित्र प्राणी को कुछ नहीं रोक सकता। घेरा टूट जाता है। दृश्य अचानक खुल जाता है। बेबेल के मीनार का असली रूप आखिरकार अर्जुन के सामने बिना किसी छिपाव के प्रकट हो जाता है। यह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र पर बनी एक शानदार इमारत है। मीनार के आधार के नीचे मिट्टी नहीं, बल्कि अनगिनत विशाल पारदर्शी पाइप हैं। ये पाइप पेड़ की जड़ों की तरह पृथ्वी में गहरे ढंसे हुए हैं और चारों ओर फैले हुए हैं। पाइप की दीवार से साफ दिखता है कि अंदर पानी नहीं, बल्कि खून बह रहा है। चमकदार लाल, गरम और जीवन से भरा।
यह पूरे महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों का खून है। यह खून लगातार खींचा जा रहा है और मीनार के आधार पर इकट्ठा हो रहा है, फिर परत दर परत शुद्ध होकर आखिरकार उस पवित्र सफेद रोशनी में बदल जाता है जो मीनार के ऊपरी हिस्से में रहने वाले को पोषण देता है। मुझे समझ आ गया। अर्जुन पाइपों को देखते हुए अपनी आंखों में लाल रोशनी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और अत्यधिक ठंडक में बदल जाती है। बेबेल का मीनार कुछ नहीं, बस एक बड़ा रस निकालने वाला यंत्र है। वह काले पत्थर गांव के भूख से मरने वाले गांव वालों को याद करता है और रास्ते में देखी गई उजाड़ और मौत की चुप्पी को याद करता है। दुनिया की गरीबी प्राकृतिक आपदा से नहीं आई, यह मानव निर्मित आपदा है। यह बादलों पर बैठे खुद को भगवान कहने वाले लोग पूरे दुनिया का खून चूस रहे हैं। दादा, क्या नीचे कोई दफनाया गया है? मोटा लड़का जहाज के किनारे पर लेटकर मीनार के आधार के नीचे पाइपों के घने जाल और उनके बीच सफेद हड्डियों के पहाड़ों को देखता है और डर से उसके दांत किटकिटाते हैं। यह इंसान है। अर्जुन सिर हिलाता है। यह खाद भी है। वह बेबेल के मीनार के ऊपरी हिस्से को देखता है। वहां बादलों और धुंध में छिपा एक तैरता हुआ महल है जिसे साफ नहीं देखा जा सकता, लेकिन अर्जुन को महसूस होता है कि बादलों को भेदती हुई एक नजर ठंडे भाव से उसे देख रही है। उस नजर में न गुस्सा है न हत्या की इच्छा, सिर्फ खाने की चीज के प्रति उदासीनता है, जैसे अर्जुन उन सुअरों को देखता है। दिलचस्प है, अर्जुन अपनी जीभ होंठों पर फेरता है और उसके अंदर का दानव शिशु अचानक खड़ा हो जाता है और उत्तेजक चीख मारता है। तुम मुझे खाना चाहते हो? अर्जुन मीनार के ऊपरी हिस्से की ओर बीच की उंगली दिखाता है। क्या संयोग है, मुझे भी पूरे दुनिया के खून और मांस चूस कर पले उस सुअर को आजमाना है। वह कितना मोटा है। धमाके की आवाज। आकाश भक्षक अपना कोण बदल लेता है। अब वह क्षैतिज नहीं बल्कि सीधा ऊपर की ओर उड़ता है। निशाना मीनार के ऊपरी हिस्से का मंदिर। तभी अचानक बेबेल के मीनार के बीच में एक बड़ा रोशनी का द्वार खुल जाता है। 3 आकृतियां धीरे धीरे उस रोशनी के द्वार से बाहर आती हैं। बाईं ओर 6 पंखों वाली आकृति है जो जलती हुई लंबी तलवार थामे है और उसका शरीर सफेद पवित्र आग में लिपटा है। दाईं ओर भारी कवच पहने योद्धा है जो बिजली का हथौड़ा थामे है और उसके चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमक रही हैं। बीच में नंगे पैर सफेद वस्त्र वाली एक लड़की है। उसके हाथ में कुछ नहीं, बस एक मोटी किताब है और उसकी आंखें झरने जैसी साफ हैं। लेकिन इन तीनों की ऊर्जा बिना अपवाद के सभी नवजात आत्मा की अंतिम अवस्था की है। न्यायाधीश। मोटा लड़का निराशा भरी कराह निकालता है। वे बेबेल के मीनार के 3 महान न्यायाधीश हैं। वह महिला पवित्र वक्ता है। कहा जाता है कि जैसे ही वह बोलती है उसके शब्द कानून बन जाते हैं और नवजात आत्मा की पूर्ण अवस्था वाला साधक भी उन्हें सहन नहीं कर सकता। अर्जुन तीनों को देखता है और गति कम करने की बजाय और ज्यादा खुशी से हंसता है। 3। वह अपना पेट छूता है। परफेक्ट, इतना तो 3 पत्ती खेलने के लिए काफी है। पापी। बीच वाली सफेद वस्त्र वाली लड़की धीरे धीरे अपनी किताब के पन्ने पलटती है और उसकी आवाज कोमल होते हुए भी पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंजती है। भगवान ने कहा, रोशनी हो। भन भन की आवाज। सूरज से 100 गुना ज्यादा चमकदार सफेद रोशनी अचानक बिना चेतावनी के आकाश भक्षक के आगे फूट पड़ती है। यह साधारण चमकदार रोशनी नहीं है, यह शुद्धिकरण की रोशनी है। इस रोशनी के नीचे आकाश भक्षक की सतह पर मृत्यु की ऊर्जा तेजी से पिघलने लगती है और सख्त कवच मोम की तरह नरम हो जाता है। अर्जुन के शरीर के अंदर की दानवी ऊर्जा भी दब जाती है और उसकी नाभि में सिकुड़ जाती है। भगवान ने कहा, पापियों को आग में जलाया जाए। बाईं ओर 6 पंखों वाला देवदूत अपनी लंबी तलवार घुमाता है। सफेद पवित्र आग की बाढ़ नीचे गिरती है और आकाश भक्षक को पूरी तरह घेर लेती है। भगवान ने कहा, पाप की हड्डियां टूट जाएं। दाईं ओर भारी कवच वाला योद्धा अपना युद्ध हथौड़ा उठाता है, स्वर्ग से बिजली बुलाता है और अर्जुन के सिर पर गिराता है। उसके शब्द कानून बन जाते हैं और बिजली और आग के साथ आते हैं। यह निर्णायक स्थिति है। इन तीनों प्रहारों के नीचे नवजात आत्मा की अंतिम अवस्था का दानवी साधक भी पल भर में राख हो जाएगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा रहा है। आग और बिजली के समुद्र में वह इतना जोर से हंसता है कि लगभग गिर ही जाता है। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन अचानक सिर ऊपर उठाता है।
और उसकी पूरी काली आंखों से दो भूरी मृत्यु की रोशनी की किरणें फूटती हैं जो उसके आगे की सफेद रोशनी को फाड़ देती हैं। भगवान की भविष्यवाणी मेरी गांड में। यहां अर्जुन अपनी बाहें फैला देता है और अपना सीना खोल देता है। दानव शिशु उसके सिर के ऊपर से बाहर आता है, हवा में फैलता है और विशाल काला दानव देवता बन जाता है। मैं नियम हूं, आकाश निगलना, सभी नियम शून्य हो जाएं। धमाके की आवाज। बेबेल के मीनार के बीच वाले पूरे हिस्से को ढकने लायक बड़ा काला छिद्र अर्जुन के पीछे बन जाता है। यह चूसना नहीं है, यह विनाश है। पवित्र रोशनी, आग, बिजली, सभी हमले काले छिद्र के किनारे को छूते ही अपना गुण खो देते हैं और सबसे मूल आध्यात्मिक ऊर्जा कणों में बदल जाते हैं, फिर पूरी तरह निगल लिए जाते हैं। क्या? सफेद वस्त्र वाली लड़की के हाथों में किताब के पन्ने सरसराते हैं और पहली बार उसके मासूम चेहरे पर डर दिखता है। उसका शब्द जादू काम नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे भगवानों ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? अर्जुन की आकृति पल भर में तीनों के सामने आ जाती है। वह एक हाथ से 6 पंखों वाले देवदूत का पंख पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से भारी कवच वाले योद्धा का हथौड़ा पकड़ लेता है। खाने के समय चरचर की आवाज, पंख उखाड़ लिए जाते हैं। चटाके की आवाज, युद्ध हथौड़ा डिस्कस में कुचल दिया जाता है। आग के साथ मत खेलो। अर्जुन मुंह फैलाकर अभी भी स्तब्ध सफेद वस्त्र वाली लड़की को भूखी मुस्कान देता है। खासकर मेरे सामने दिखावा मत करो। रात का खाना तैयार है। दानव भूत गरज कर झपटता है और तीनों उच्च न्यायाधीशों को उनके पीछे वाले द्वार सहित अंतहीन अंधेरे में निगल लेता है। बेबेल के मीनार का एक बड़ा हिस्सा अचानक बीच से खोखला हो जाता है। अर्जुन आकाश भक्षक के मलबे पर खड़ा रहता है, मुंह में दिव्य शक्ति चबाता है और ऊपर और पास आते दिव्य महल को देखता है। स्वाद थोड़ा बिना नमक का है। वह सफेद पंख थूक देता है। उम्मीद है जो जिम्मेदार है। क्या तुम कुछ नमक डाल सकते हो? बेबेल के मीनार के बीच का छेद एक फैला हुआ मुंह जैसा लगता है जिसमें ऊपर से बर्फ के टुकड़ों वाली ठंडी हवा घुस रही है और करुण विलाप जैसी आवाज निकाल रही है। अर्जुन जलकर काले पड़े आकाश भक्षक के मलबे पर खड़ा है और उसके पैरों तले अभी भी धुआं निकलता हुआ धातु का खंडहर है। वह आराम से मुंह के कोने से सुनहरी खून का एक निशान पोंछ देता है। यह 6 पंखों वाले देवदूत द्वारा छोड़ा गया आखिरी स्वाद है। इसमें थोड़ी मछली जैसी गंध है। ऐसा लगता है जैसे बिना स्केल वाली मछली निगल ली हो। दादा! मोटा लड़का मुड़े हुए स्टील प्लेटों के ढेर के पीछे से झांकता है। उसका चेहरा ताजा सफेद दीवार की तरह सफेद है और आधा जला लोमड़ी के फर का कोट हाथ में कसकर पकड़े हुए है। हमने आसमान को भेद दिया है ना? वह कांपते हाथ से अपने सिर के ऊपर इशारा करता है। एक बार पवित्र और अछूता मीनार अब काफी हद तक खोखला हो चुका है और टूटे पाइपों से चिपचिपा तरल टपक रहा है। ये पानी नहीं है, ये खून है। ये पूरे महाद्वीप से खींचा गया सभी जीवित प्राणियों का खून है जिसे भगवानों ने अभी तक नहीं चखा। भेद दिया। अर्जुन सिर ऊपर उठाता है। उसकी नजर धुंध की परतों को भेदती हुई ऊपर बादलों में तैरते शुद्ध सफेद दिव्य महल पर टिक जाती है। नहीं, वह थोड़े सूखे होंठों पर जीभ फेरता है। उसके नाभि में दानव शिशु पैर मोड़कर बैठ जाता है। उसकी छोटी काली हथेलियां अधीरता से पेट थपथपाती हैं और अर्जुन को सुनाई देने वाली कम गुर्राहट निकालती है, जैसे भूखा भेड़िया दांत पीस रहा हो। यह तो बस बर्तन का ढक्कन उठाना है। अर्जुन पैर से जोर लगाता है। धमाके की आवाज। आकाश भक्षक का मलबा पूरी तरह बिखर जाता है और अनगिनत लोहे के कण खाई में गिर जाते हैं। इस प्रतिक्रिया बल का उपयोग करके अर्जुन काले उल्का पिंड की तरह उल्टी धारा में उड़ता हुआ हवा को फाड़ता हुआ ऊंचे और शक्तिशाली दिव्य महल की ओर जाता है। छोटे मोटे नीचे इंतजार करना। खाना खत्म करके मैं नीचे आकर तुम्हें उठा लूंगा। आवाज अभी भी हवा में गूंज रही है, लेकिन व्यक्ति हजारों फुट दूर जा चुका है। बेबेल के मीनार के ऊपरी हिस्से में दिव्य महल। यहां दुनिया की हलचल नहीं है, सिर्फ मौत जैसी चुप्पी है। फर्श एक ही टुकड़े के सफेद जेड से बना है और दीवारों में अनगिनत मरमेड मोती जड़े हैं जो हल्की चमक छोड़ रहे हैं। हवादम घुटने वाली चंदन की सुगंध से भरी है जो इतनी तेज है कि लगभग सड़ रही हो। मुख्य हॉल के ठीक बीच में एक बड़ा खून का तालाब तैर रहा है। उस खून के तालाब के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, या यूं कहें कि एक भगवान है।
उसका कोई स्थिर रूप नहीं है, जैसे लगातार हिलता हुआ रोशनी का गोला कभी दयालु बूढ़े आदमी में बदलता है, कभी गरिमामय मध्य आयु के आदमी में और कभी पवित्र महिला में। लेकिन उससे निकलती ऊर्जा दुनिया के किसी भी जहर से ज्यादा ठंडी है। यह नवजात आत्मा की पूर्ण अवस्था है। उन्होंने देवता बनने की दहलीज को भी छू लिया है। कीड़े। रोशनी के गोले से भव्य और उदासीन आवाज निकलती है, जिसका लिंग पता नहीं चलता, फिर भी वह पूरे दिव्य महल को हिला देती है। तुम मेरे शिष्य को निगलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो और भगवानों की दुनिया में घुस सकते हो? तुम अपराधी हो। फैसला सुनाते ही मुख्य हॉल के आसपास हवा में अनगिनत दरारें दिखने लगती हैं। फुहार 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 की आवाज। हजारों सुनहरी भाले दरारों से निकलते हैं, हर एक में पहाड़ भेदने वाली नियम शक्ति है। यह दिव्य दंड है, जो बेबेल के मीनार की हजारों साल की श्रद्धा शक्ति से बना घातक हमला है। इस गोली बौछार के नीचे मध्य अवस्था के नवजात आत्मा साधक की तो बात ही क्या, अंतिम अवस्था का भी पल भर में नाश हो जाएगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता है। वह मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर हवा में तैरता है और अपने ऊपर आती विशाल रोशनी भालों की बौछार को देखता है, बचने की बजाय अपनी बाहें फैला देता है। अपराधी। अर्जुन का सीना ऊंचा हो जाता है और उसके पीछे सैकड़ों फुट ऊंचा दानव देवता का भूत अचानक प्रकट हो जाता है। दानव पूरी तरह काला है, सिर्फ एक मुंह है जो इतना बड़ा है कि सूरज और चांद निगल सकता हो। मेरा पाप है, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। आकाश निगलना लालच। धमाके की आवाज। दानव देवता का भूत अचानक मुंह खोलकर अनगिनत रोशनी भालों को जोर से खींच लेता है। मूलतः निश्चित मृत्यु की गति वाले सुनहरे भाले अर्जुन के 3 हाथ के दायरे में आते ही सभी नियंत्रण खो देते हैं, जैसे भंवर में फंसा पत्ता। वे मुड़ते और विकृत होते हैं, शुद्ध सुनहरी रोशनी की किरणों में बदल जाते हैं और उस काले मुंह में घुसने की होड़ में लग जाते हैं। चरचर की आवाज, जैसे लाल लोहे के टुकड़े को बर्फ के पानी में डाल दिया हो। अर्जुन का शरीर जोर से कांपता है, उसकी त्वचा तुरंत लाल हो जाती है और उससे सफेद धुआं उठने लगता है। वह विशाल श्रद्धा शक्ति उसके शरीर से गुजरती है और उसकी नाड़ियों को फाड़ने की कोशिश करती है। दर्द। ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी भर स्टील की सुइयां निगल ली हों। लेकिन अर्जुन की आंखों में लाल रोशनी और ज्यादा तेज हो जाती है। चाकू की धार पर नाचने का रोमांच उसके खून को उबाल देता है। थोड़ा तीखा है। वह डकार लेता है और उसकी नाक से 2 सुनहरी रोशनी की किरणें निकलती हैं। हालांकि इसमें ऊर्जा ज्यादा है। क्या? रोशनी के गोले के अंदर भगवान आखिरकार थोड़ी हलचल दिखाते हैं। लगातार बदलता आकृतियां अचानक रुक जाती हैं और भौचक्का मानव चेहरा दिखाती हैं। यह समझ नहीं आता। यह श्रद्धा शक्ति है। यह सभी जीवित प्राणियों की प्रतिज्ञा शक्ति है। भगवानों के अलावा इससे संपर्क करने वाले साधारण प्राणी तुरंत मर जाते हैं, फिर इसे खाया कैसे जा सकता है? तुम ठीक क्या हो? मैं कौन हूं? अर्जुन एक कदम आगे बढ़ता है, पल भर में सैकड़ों फुट की दूरी तय करके खून के तालाब के ऊपर आ जाता है। वह रोशनी के गोले को चमकते सूअर के पेट जैसा देखता है। मैं यहां तुम्हें सिखाने आया हूं। अर्जुन अपना दाहिना हाथ उठाता है, उसकी 5 उंगलियां हुक जैसी हैं और उंगलियों के आसपास भूरी मृत्यु के नियम घूम रहे हैं। सामग्री से कैसे पकाना है। फाड़ की आवाज। अर्जुन का हाथ रोशनी के गोले को जोर से पकड़ लेता है। अधिकता। भगवान गुस्सा हो जाता है। नीचे खून का तालाब अचानक उबल पड़ता है। अनगिनत लाल खून के स्तंभ आकाश की ओर उठते हैं और भयंकर खून के ड्रैगन में बदल जाते हैं। मोटी खून की गंध लेकर अर्जुन पर हमला करते हैं। ये खून के ड्रैगन साधारण प्राणी नहीं हैं। उनके हर बूंद में सभी जीवित प्राणियों का द्वेष और श्राप है। शरीर से संपर्क होते ही वे शरीर को सड़ा देते हैं और नवजात आत्मा को अपवित्र कर देते हैं। खून से मेरे खिलाफ लड़ना। अर्जुन अपने ओर आते खून के ड्रैगनों को देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान देता है। क्या तुम नहीं जानते? वह अचानक मुंह खोलकर सबसे आगे वाले खून के ड्रैगन को जोर से काट लेता है। चटाके की आवाज। वह एक काट में खून के ड्रैगन का सिर काट लेता है। गर्म खून उसके मुंह में फूट पड़ता है और तेज द्वेष फूटने से पहले ही दानव शिशु की तेज चीख से टूट जाता है और सबसे शुद्ध पोषण बन जाता है। क्या मैं खून पीकर बड़ा हुआ हूं? गुटक की आवाज। अर्जुन खून निगल लेता है और उसकी ऊर्जा फिर से बढ़ जाती है। वह बचाव करना बंद कर देता है
और सीधे विशाल खून के तालाब में कूद पड़ता है। चरचर चरचर की आवाज। खून उबल रहा है। अर्जुन उबलते तेल के बर्तन में डाले गए स्पंज की तरह हजारों साल जमा पदार्थ और खून को पागलों की तरह सोख रहा है। नहीं, वह मेरे देवता बनने की नींव है। रोशनी का गोला आखिरकार घबरा जाता है। यह यहां छिपकर इसी खून के तालाब से अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहा था और नवजात आत्मा अवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब अर्जुन ने हस्तक्षेप कर दिया तो 1000 साल की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। बाहर निकलो। रोशनी का गोला अचानक सिकुड़ जाता है और क्रूर चेहरे वाले सफेद वस्त्र वाले बूढ़े आदमी में बदल जाता है। उसके हाथ में सुनहरी राजदंड है और वह खून के तालाब में अर्जुन पर जोर से गिराता है। यह हमला नवजात आत्मा की पूर्ण अवस्था की पूरी शक्ति वाला है, जो इस दिव्य महल को जमीन पर बराबर कर सकता है। बहुत अच्छा समय। अर्जुन खून के तालाब से बाहर निकलता है। पूरा शरीर खून से लथपथ दानव जैसा लगता है। वह कोई हथियार नहीं इस्तेमाल करता। उसका शरीर सबसे मजबूत हथियार है। धमाके की आवाज। मुक्का और राजदंड सीधे टकराते हैं। सुनहरा राजदंड मुक्के से छूते ही असहनीय तनाव की कराह मारता है और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। फुहार की आवाज। बूढ़ा आदमी मुंह से सुनहरी खून की घूंट उगलता है और पीछे उछलकर दिव्य महल की दीवार से जोर से टकराता है और गहरी खाई बना देता है। यह कैसे इतना कठोर हो सकता है? बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर खड़ा होता है और उसके चेहरे पर आतंक भरा होता है। वह आधा कदम देवता परिवर्तन क्षेत्र में है। क्या इस लड़के का शरीर अमर धातु का बना है? कठोर। अर्जुन जमीन पर उतरता है और हाथों से खून झाड़ता है। वह बूढ़े आदमी की ओर कदम दर कदम चलता है और हर कदम पर उसके पैरों तले सफेद जेड का फर्श थोड़ा और फट जाता है। यह इसलिए क्योंकि तुमने सच्ची कठोर हड्डी नहीं देखी। अर्जुन तलवार समाधि में अनगिनत सैनिकों के अवशेषों को याद करता है और वापसी के खंडहर में धड़कते दिल को याद करता है। उसके मुकाबले सामने वाला यह सुओवेई भगवान अंडे के टाट जितना नरम है। अब अर्जुन बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है और उसे ऊपर से नीचे देखता है। मुख्य भोजन का समय है। वह हाथ बढ़ाकर बूढ़े आदमी का गला पकड़कर उसे उठा लेता है। नहीं, मुझे मत मारो। बूढ़ा आदमी जोर जोर से संघर्ष करता है। उसकी पहले गरिमामय नजर अब किसी भी अधिकार से खाली है। सिर्फ मौत का आतंक है। ऊपरी दुनिया से दूत हूं मैं। इस दुनिया का शासक हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो ऊपरी दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ऊपरी दुनिया। अर्जुन सिर टेढ़ा करता है। उसकी नजर टूटे गुंबद को पार करके विशाल तारों भरे आकाश पर जाती है। आवाज। वह मुस्कुराता है और चमकते सफेद दांत दिखाता है। वहां का खाना तुम्हारे से बेहतर स्वाद का होगा। धमाके की आवाज। दानव बीज पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। बूढ़ा आदमी तेज चीख मारता है और उसका शरीर अर्जुन के हाथों में तेजी से सूख जाता है। इस समय नवजात आत्मा पूर्ण अवस्था, साधक की पदार्थ, आत्मा और अभ्यास अर्जुन के शरीर में बिना रोक टोक घुस जाते हैं। चटाके चटाके की आवाजें। अर्जुन के शरीर से घनी फटने की आवाजें निकलती हैं। दानव शिशु खुशी से चीख और गरज रहा है। उसका आकार फिर से बहुत बढ़ जाता है और मूलतः काली देह पर अजीब बैंगनी सुनहरे निशान दिखने लगते हैं। यह दिव्यता और दानव स्वभाव का मेल है। 10 सांसों बाद अर्जुन अपना हाथ छोड़ देता है। एक सूखी लाश जमीन पर गिरकर धूल के ढेर में बदल जाती है। पूरे बेबेल का मीनार पूरी तरह चुप हो जाता है। अर्जुन खाली मंदिर में खड़ा रहता है, आंखें बंद करके शरीर के अंदर फटने वाली शक्ति को महसूस करता है। नवजात आत्मा की अंतिम अवस्था। पूर्ण अवस्था से सिर्फ एक कदम दूर। डकार की आवाज। वह डकार लेता है और आंखें खोल देता है। उसकी पूरी काली आंखों में भंवर धीरे धीरे शांत हो जाता है और स्पष्टता लौट आती है। वह सूखे खून के तालाब के पास जाता है और तालाब के तल पर दिखते काले छिद्र को देखता है। गुफा का मुंह बहुत गहरा है और उसमें वापसी के खंडहर से भी ज्यादा प्राचीन और उजाड़ ऊर्जा है। यह ऊपरी दुनिया का रास्ता है। यह भी वजह है कि इस दुनिया को चरागाह की तरह इस्तेमाल किया गया। मैं भर गया। अर्जुन अपने थोड़े फटे काले वस्त्र को सीधा करता है और जेब से अब पूरा नक्शा निकालता है। नक्शे पर सभी लाल बिंदु बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक रेखा बाकी है जो उस काले छिद्र की ओर इशारा कर रही है। अब भर गया। अर्जुन नक्शे को गोला बनाकर आराम से छिद्र में फेंक देता है।
तो हमें जाना चाहिए। वह उस अज्ञात काले छिद्र में कूद पड़ता है। टेबल पलट दी। बादलों के ऊपर स्थानांतरण आरोहण नहीं है। कोई स्वर्गीय संगीत नहीं, कोई जमीन से निकलते सुनहरे कमल नहीं, और कोई कोमल मार्गदर्शक रोशनी नहीं। यह ज्यादा एक जिद्दी पत्थर जैसा लगता है जो किसी विशाल सिकुड़ने वाली शक्ति द्वारा संकरा फिसलता और सड़ाने वाला आंत का रास्ता पार कराया जा रहा हो। चरचर चरचर की आवाज, स्थानिक अस्थिरता अनगिनत लाल गर्म फाइलों की तरह अर्जुन की हर इंच त्वचा को पागलों की तरह खुरच रही है। निचली दुनिया में भगवान को निगलकर अभी अभी चरम पर पहुंचे उसके दानवी शरीर अब इस रास्ते में बहुत नाजुक है। काला सुनहरा झिल्ली फट जाता है और भूरा मांस उधड़ जाता है। नीचे की हड्डियां बैंगनी सुनहरे चमक से चमक रही हैं। दर्द, यह दर्द शरीर से परे सीधा आत्मा को प्रभावित करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार उसे इस परजीवी को जो मेजबान के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है अस्वीकार कर रहा हो। अर्जुन आंखें कसकर बंद कर लेता है और दोनों हाथों से अपनी नाभि को पकड़ लेता है। वहां दानव शिशु गोले में सिकुड़ा हुआ है। उसकी छोटी हथेलियां वापसी के खंडहर के टुकड़े को कसकर पकड़े हुए हैं और तेज चीखें मार रहा है जो दर्द भरी और उत्तेजक दोनों हैं। इसने महसूस कर लिया, उस दम घुटने वाले दबाव के अंत में इतनी घनी ऊर्जा है कि लगभग छूने लायक है। यह निचली दुनिया की पतली आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बल्कि ऊंची शुद्ध और मीठी सी है। दूध, धमाके की आवाज। लंबा संघर्ष आखिरकार खत्म हो जाता है। एक भारी धमाके के साथ अर्जुन को लगता है जैसे वह चबाया गया कचरा हो जिसे जोर से थूक दिया गया हो। वजनहीनता का एहसास तुरंत आता है, फिर भयंकर टकराव होता है। धमाके की आवाज। वह मोटे गर्म तरल से टकराता है। तरल मेरी नाक में घुस जाता है जिसमें उबाऊ औषधि की गंध और खून की गंध है। अर्जुन जोर से खांसता है। उसके फेफड़े जलन से दर्द कर रहे हैं, लेकिन अंदर का दानव शिशु अचानक आंखें खोलकर लालच से सांस खींचता है। कितना पोषक! सिर्फ एक घूंट निचली दुनिया में 10 दिनों की कठिन अभ्यास के बराबर है। अर्जुन संघर्ष करके अपना सिर तरल से बाहर निकालता है। चिपचिपा तरल चेहरे से पोंछता है और हाँफता है। दृश्यता धीरे धीरे बेहतर हो जाती है। यह स्वर्ग नहीं है, यह एक बड़ा निराशाजनक पत्थर का कमरा है। गुंबद हजारों फुट ऊंचा है और अनगिनत क्रिस्टल जड़े हैं जो पीली सफेद रोशनी छोड़ रहे हैं। जमीन पर हजारों विशाल कांस्य के बर्तन व्यवस्थित तरीके से रखे हैं। हर बर्तन में नीली भूतियां आग जल रही है और अंदर लाल औषधि तरल उबल रहा है। अर्जुन उनमें से एक बर्तन में भिगोया हुआ है। उसके आसपास उसी बर्तन में तरह तरह की अजीब और विकृत प्राणी हैं। विशाल राक्षस हैं, पंख वाले विदेशी जाति के हैं और उसके जैसे इंसान हैं। हालांकि सभी की आंखें बंद हैं और वे शांत लगते हैं जैसे सो रहे हों, लेकिन अर्जुन महसूस कर सकता है कि उनकी जीवन शक्ति बर्तन के नीचे जलती आग के साथ धीरे धीरे औषधि तरल में सोखी जा रही है। यह है। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। यह आरोहण तालाब बिल्कुल नहीं है। यह साफ एक बड़ा रसोई घर है, एक कसाई खाना जहां सामग्री को पकाया जा रहा है। यह बर्तन क्यों आवाज कर रहा है? ऊपर से थोड़ी हैरान आवाज आती है। अर्जुन अचानक ऊपर देखता है। 2 युवक शुद्ध सफेद वस्त्र पहने लेकिन कमर पर खून लगे चमड़े के एप्रण बांधे उड़न तलवार पर तैर रहे हैं और बर्तन के मुंह के ऊपर हैं। उनके हाथों में लंबे लोहे के हुक हैं। उनकी आंखें ठंडी और उदासीन हैं, जैसे बर्तन में अचानक मछली उछली हो। क्या यह संख्या 3855 वाले निचले चरागाह से भेजा गया है? बाईं ओर युवक हाथ में जेड किताब पलटता है और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं। प्रक्रिया के अनुसार रास्ते के बपतिस्मा के बाद उसकी आत्मा टूट जानी चाहिए थी। फिर भी वह हिल कैसे रहा है? शायद बस बड़ा कीड़ा है जिसकी जिंदगी की इच्छा ज्यादा मजबूत है। दाईं ओर युवक अधीरता से हाथ में लोहे का हुक हिलाता है जिसकी नोक ठंडी रोशनी छोड़ रही है। बकवास बंद करो। इस बैच के खून वाले भोजन को अभी भी 10,000 अमर भोज में पहुंचाना है। चूंकि वह पूरी तरह मरा नहीं तो उसे मदद दे दो। यह कहकर उसके हाथ का लंबा हुक विषैले सांप की तरह फिसलता है। तेज सीटी की आवाज के साथ सीधा अर्जुन के पिपा हड्डी के हुक की ओर जाता है। यह प्रहार बिजली जैसा तेज है और इसमें अर्जुन ने पहले कभी न देखी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर है। वह शक्ति शुद्ध और प्रभुत्व वाली है।
जो निचली दुनिया की नवजात आत्मा अवस्था से बहुत आगे है। नवजात आत्मा अवस्था। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। ये दो बर्तनों की निगरानी करने वाले रसोइये निचली दुनिया के नवजात आत्मा साधक के बराबर ऊर्जा रखते हैं। क्या यह ऊपरी दुनिया है? अर्जुन नहीं बचता। बर्तन के औषधि तरल की आड़ में वह थोड़ा घुटनों को मोड़ता है और उसकी मांसपेशियां स्टील की रस्सियों की तरह तन जाती हैं। रसोइयां भी इतना अच्छा है। लोहे के हुक उसके पैरों के पास हैं। फुहार की आवाज। तीखा हुक अर्जुन के कंधे को भेदता है और उसकी हड्डी को कसकर पकड़ लेता है। उठाओ! युवक दुष्ट मुस्कान देता है और हाथ में जोर लगाकर अर्जुन को मरे हुए सूअर की तरह उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठा पाता। लोहे का हुक तन जाता है और चरमराने की आवाज करता है, जबकि बर्तन में सामग्री जड़ पकड़कर अचल है। हूं! युवक चौंक जाता है। उसी पल अर्जुन सिर उठाता है। उसकी पूरी काली आंखों में दो भंवर जोर से घूम रहे हैं और मुंह के कोने पर भयंकर मुस्कान फैल जाती है। रसोइयां इतना अच्छा है। वह हाथ बढ़ाकर शरीर को भेदने वाले लोहे के हुक की चेन को कसकर पकड़ लेता है। मांस बहुत मजबूत होगा। धमाके की आवाज। दानव शिशु नाभि से भूखी गरज मारता है। अर्जुन जोर लगाकर नीचे खींचता है। नीचे आओ! युवक कभी उम्मीद नहीं करता कि बर्तन का मांस काटेगा। अनजाने में वह भयंकर शक्ति से खींचकर संतुलन खो देता है और सिर के बल गर्म औषधि बर्तन में गिर पड़ता है। धमाके की आवाज। पानी चारों ओर छिटक जाता है। आह, मेरा चेहरा! युवक चीखकर संघर्ष करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन पहले ही उस पर ऑक्टोपस की तरह लिपट जाता है। चीख मत! अर्जुन युवक के गले पर काट लेता है। उसके दांत सुरक्षा आध्यात्मिक रोशनी वाली त्वचा को भेद लेते हैं। तापमान बिल्कुल सही है। गुटक की आवाज। गर्म खून ऊपरी दुनिया की उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर तुरंत अर्जुन के मुंह में पहुंच जाता है। कितना अद्भुत स्वाद! अगर निचली दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा पानी मिलाकर पतला दलिया है, तो इस युवक का खून सांद्र अमृत जैसा है। खून की हर बूंद में ऊर्जा अर्जुन की सूखी नाड़ियों को खुशी से कांपाती है। छोटे भाई! हवा में दूसरा युवक चेहरे का रंग बदल जाता है। वह हाथ का संकेत करता है और सुनहरी बिजली का प्रहार बर्तन पर जोर से गिराता है। राक्षस, उसे छोड़ दो! धमाके की आवाज। बिजली बर्तन से टकराती है। औषधि तरल फट जाता है और हवा भर जाता है, लेकिन अर्जुन पीछे के तेज दर्द को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। वह शिकार को कसकर अपनी बाहों में पकड़े रहता है। दानव बीज पूरी शक्ति से चलता है और उसका चूसने वाला बल काले छिद्र की तरह फूट पड़ता है। सिर्फ 3 सांसों में नवजात आत्मा अवस्था की शुरुआती अवस्था वाली ऊर्जा वाला युवक चीखों के बीच सूखा सिकुड़ा शरीर बन जाता है। डकार की आवाज। अर्जुन मुंह छोड़ देता है और सूखी लाश को आराम से औषधि तरल में गहरे धकेल देता है। वह बर्तन से खड़ा हो जाता है। पूरा शरीर खून से लथपथ। विशाल ऊर्जा के पोषण से घाव तेजी से भर रहे हैं। पहले थोड़ी थकी हुई ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बढ़ जाती है। नवजात आत्मा की अंतिम अवस्था, नवजात आत्मा पूर्ण अवस्था। वह नवजात आत्मा अवस्था को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर है। तुमने मेरे छोटे भाई को खा लिया। हवा में युवक डर से सफेद पड़ जाता है और उड़न तलवार थामने वाला हाथ कांप जाता है। यह आरोहण तालाब है। वे हमेशा निचली दुनिया के खून वाले भोजन को खाते थे। कभी खून वाला भोजन रसोइये को खा ले, यह देखा कभी। खाना। अर्जुन मुंह के कोने से खून चाटता है और हवा में युवक को ऊपर देखता है। वह पैरों से जोर लगाकर बर्तन के किनारे पर पैर रखकर आकाश में उड़ जाता है। नहीं, अर्जुन की आकृति हवा में परछाई छोड़ती है और पल भर में युवक के सामने आ जाती है। यह कहा जाता है छकना। वह घूंसा मारता है। हवा फट जाती है और गरजती हुई आवाज करती है। घबराकर युवक तलवार उठाकर बचाव करता है। धमाके की आवाज। उच्च गुणवत्ता वाली उड़न तलवार अर्जुन के घूंसे से टूट जाती है। घूंसा अपनी गति जारी रखता है और युवक के सीने पर जोर से लगता है। फुहार की आवाज। युवक मुंह से खून की घूंट उगलता है और टूटे पतंग की तरह पीछे उड़ता है। दूर की पत्थर की दीवार से जोर से टकराता है और गहरी खाई बना देता है। अर्जुन जमीन पर उतरता है, लेकिन तुरंत पीछा नहीं करता। वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर विशाल रसोई घर को नीचे से देखता है। हजारों बड़े बर्तनों में हजारों जीवित प्राणी पकाए जा रहे हैं।
तेज द्वेष और मौत की ऊर्जा गुंबद के ऊपर इकट्ठी होकर मोटे काले बादल बना रही है। यह ऊपरी दुनिया है। अर्जुन गहरी सांस लेता है और अंदर का दानव शिशु उत्तेजना से कांप रहा है महसूस करता है। यहां अमृता जैसी कोई चीज नहीं है। यहां सिर्फ और ज्यादा नंगी, ज्यादा कुशल खाने के नियम हैं। अच्छी जगह। अर्जुन जमीन से टूटी उड़न तलवार का टुकड़ा उठाता है, मुंह में डालता है और चरमर की आवाज से चबा लेता है। यह वाकई अच्छी जगह है। वह दीवार में धंसे युवक की ओर लंबे डग भरता है। युवक अभी मरा नहीं है और हाथ में संचार जेड पट्टी को कुचलने की कोशिश कर रहा है। परेशान मत हो। अर्जुन उसके कलाई पर पैर रखकर जेड पट्टी को धूल में बदल देता है। वह झुककर युवक की डरी हुई आंखों में देखता है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अर्जुन की आवाज कोमल और शांत है। जो तुमने अभी कहा 10,000 अमर भोज। वह कमरे भर की सामग्री की ओर इशारा करता है। मुख्य भोजन कौन है? युवक कांपता है। उसकी आंखें बेसुध हैं। यह नीला सम्राट है। आज नीला सम्राट का 3,000वां जन्मदिन है। निचली दुनिया से भेजे गए सभी उच्च गुणवत्ता वाले खून वाले भोजन को जेड तालाब भेजना जरूरी है। नीला सम्राट। अर्जुन नाम पर विचार करता है और उसकी आंखों में लाल रोशनी और मजबूत हो जाती है। लगता है बहुत मोटा आदमी है। वहां कैसे पहुंचा जाए? युवक कांपते हाथ से एक दिशा दिखाता है। बाहर निकलकर पूर्व दिशा में 30,000 मील, जेड तालाब, अमर महल। धन्यवाद। अर्जुन सिर हिलाता है। फिर वह हाथ युवक के सिर के ऊपर रखता है। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई से मिला दूंगा। भन भन की आवाज, चूसने की शक्ति फिर से फूट पड़ती है। पल भर बाद अर्जुन खड़ा हो जाता है और आराम से कपड़ों से धूल झाड़ता है। वह पहले से बेहतर हालत में है। ऊपरी दुनिया के दो साधकों की पदार्थ ने उसे इस दुनिया के नियमों के दबाव के साथ पूरी तरह अनुकूलित कर दिया है और वह धुंधले रूप से नवजात आत्मा अवस्था की दहलीज को छू रहा है। वह पत्थर के कमरे के द्वार पर जाता है। यह सैकड़ों फुट ऊंचा सफेद जेड का द्वार है जिसमें जटिल नक्काशी और प्रतिबंध हैं। अर्जुन किसी मदद की तलाश नहीं करता। वह दाहिना पैर उठाता है और दानवी ऊर्जा उसकी टांग पर काले ड्रैगन स्केल में घनीभूत हो जाती है। धमाके की आवाज, एक जोरदार धमाका। सफेद जेड का द्वार अचानक टूट जाता है और पत्थर के टुकड़े चारों ओर उड़ते हैं। द्वार के बाहर विशाल और असीम बादलों का समुद्र फैला है। अनगिनत तैरते अमर पहाड़ बादलों और धुंध में दिखते गायब होते हैं और सारस उड़ते चमकते हैं। यह वाकई अमरों की दुनिया है। लेकिन अर्जुन की नजर में यह बस बड़ा और ज्यादा शानदार सजाया गया कैफेटेरिया है। वह द्वार पर खड़ा होकर अपनी बाहें फैलाकर अपनी ओर झपटती समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का सामना करता है। मोटे लड़के के बिना कोई जहाज चलाने वाला नहीं है। अर्जुन थोड़ा अफसोस के साथ सांस छोड़ता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। लेकिन ठीक है, खाना खाने जाना पैदल दौड़कर जाना है। यह और ज्यादा ईमानदारी दिखाता है। धमाके की आवाज, एक काली रोशनी की लकीर आकाश में उड़ती है, सफेद बादलों के समुद्र को फाड़ती हुई पूर्व दिशा की ओर तेजी से जाती है। और उसके पीछे आरोहण तालाब कहे जाने वाले विशाल पत्थर के कमरे में आग अभी भी जल रही है और औषधि तरल उबल रहा है। वे सिर्फ 2 रसोइये खो चुके हैं। एक और अभी भी भूखे भोजन करने वाले। बादलों का समुद्र बहुत मोटा है, जैसे फफूंदी लगा हुआ रुई का एक परत नीचे वाले सुओवे साधारण दुनिया को छिपाए हुए है। अर्जुन बादल पर खड़ा है। उसके पैरों तले नरम झुकने वाला एहसास है, जैसे सड़ते मांस पर पैर रखना हो। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी है। सांस लेने पर ताजगी नहीं, बल्कि मीठी मछली जैसी गंध आती है, जैसे पुरानी सौंदर्य प्रसाधन और बासी खून मिले हों। 30,000 मील। अर्जुन अपने दांतों पर जीभ फेरता है और उसकी नजर धुंध की परतों को भेदती है। रास्ते में सब कुछ स्वर्ग जैसा है। पहाड़ों में मिथकीय जानवर किलिन दौड़ रहा है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि किलिन के गले में मोटी जंजीर है और उसका शरीर सिर्फ नरम मांस के हिस्से तक काट दिया गया है। यह खून बहाते हुए दौड़ रहा है, लेकिन घावों से नया मांस उग रहा है। ताजगी बनाए रखने के लिए लगाया गया पुनरुत्थान जादू। विशाल अमर भूमि के खेत हैं, लेकिन उनमें चावल नहीं उगाया गया, बल्कि आधे शरीर मिट्टी में दबे मानव जैसे प्राणी उगाए गए हैं। उनके सिर पर फूल खिले हैं, आंखें खाली हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी किसी जाल से निकाली जा रही है,
जो उनके सिर पर चमकदार लाल दांव फल को पोषण दे रही है। यह ऊपरी दुनिया है। अर्जुन आराम से गुजरते हुए मानव चेहरे वाले सारस को पकड़ लेता है, उसकी चीखों को अनदेखा करता है, गर्दन मरोड़ देता है और मुंह में डाल देता है। चरमर की आवाज। हड्डियां कुरकुरी हैं और मांस थोड़ा सूखा है। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के अलावा निचली दुनिया के सुअर फार्म से कोई फर्क नहीं है। वह खून लगा पंख ठूक देता है, उसकी आंखें ठंडी हैं। अंदर का दानव शिशु नाभि में पैर मोड़कर बैठा है, शून्य वापसी के टुकड़े को पकड़े हुए पूरे आकाश भर की सामग्री पर लार टपका रहा है। तभी आगे बादलों का समुद्र उमड़ता है और मधुर स्वर्गीय संगीत के साथ मीठी सुगंध आती है। टिन 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 की आवाज। यह बेहद शानदार टीम है। 9 ड्रैगन एक महल जितने बड़े सुनहरे रथ को खींच रहे हैं। सैकड़ों इंद्रधनुषी वस्त्र वाली दासियां रथ को घेरे हुए हैं और 2 टीमों के सुनहरे कवच वाले सेनापति रास्ता साफ कर रहे हैं। हर ड्रैगन नवजात आत्मा की अंतिम अवस्था की ऊर्जा रखता है, जबकि वे सुनहरे कवच वाले सेनापति सभी देवता परिवर्तन अवस्था की शुरुआत में हैं। रथ के ऊपरी हिस्से पर ब्रोकेड झंडा हवा में लहरा रहा है, जिसमें 4 बड़े सुनहरे अक्षर हैं। जेड तालाब से विशेष ऑफर। ओह! अर्जुन रुक जाता है और चैनल के बीच में हवा में तैरता है। उसके होंठों पर खेल भरी मुस्कान आ जाती है। जब मैं सोने जा रहा था तभी कोई तकिया लाकर दे दिया। जब मैं खाने जा रहा था तभी कोई टेक आउट लाकर दे दिया। टीम के आगे एक बादल जानवर पर सवार सुनहरे कवच वाला कमांडर अर्जुन को रास्ता रोकते देखता है। वह भौहें सिकोड़ता है और बिना कुछ पूछे सिर्फ सवारी का कोड़ा उठाता है। रास्ते से हट जाओ, नीच साधारण व्यक्ति। नीला सम्राट के जन्मदिन भोज में देरी की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। कोड़ा ड्रैगन की तरह पहाड़ तोड़ने वाली नवजात आत्मा मध्य अवस्था की दबाव के साथ हवा को चूर करता हुआ अर्जुन के सिर पर गिरता है। ऊपरी दुनिया में जंगल का कानून चलता है। रास्ते में कीड़ा रोका तो बस कुचल दो, ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं। चटाके की आवाज। लेकिन यह खोपड़ी तोड़ने वाले कोड़े की आवाज नहीं है, बल्कि किसी के कोड़े की नोक पकड़ने की आवाज है। अर्जुन अचल खड़ा है, एक हाथ से ड्रैगन की नस वाली कोड़ा को पकड़े हुए है, जो पहाड़ काटने लायक मजबूत है, और उसके चेहरे पर चमकदार लेकिन ठंडी मुस्कान है। ऐसा गुस्सा। अर्जुन की कलाई अचानक झटक जाती है। अगर तुम्हारा जिगर का आग बहुत तेज है तो मांस खट्टा स्वाद का होगा। भूरे रंग की लहर कोड़े के साथ तुरंत फैल जाती है। यह क्या है? सुनहरे कवच वाले कमांडर की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। उसे कोड़े से अज्ञात भयंकर चूसने वाली शक्ति महसूस होती है, और छोड़ने से पहले ही वह इस विशाल शक्ति से घोड़े से जबरन खींच लिया जाता है। आओ यहां। अर्जुन बाएं हाथ में कोड़ा पकड़े हुए दाएं हाथ में मुक्का कसता है। कमांडर उसके सामने उड़कर आते ही वह घूंसा मारता है। कोई फैंसी तकनीक नहीं, सिर्फ अत्यधिक गति और अत्यधिक वजन। धमाके की आवाज। सुनहरे कवच वाले कमांडर के चारों ओर सुरक्षा अमर रोशनी कागज की तरह फट जाती है, और उसके सीने पर उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक खजाना कवच तुरंत धंस जाता है। वह मुड़ी हुई झींगा मछली जैसा लगता है। फुहार की आवाज। कमांडर मुंह से सुनहरी खून की घूंट उगलता है, जिसमें आंतों के टुकड़े मिले हैं। उसकी आंखों में अविश्वास भरा है। वह नवजात आत्मा मध्य अवस्था का साधक है। जेड तालाब में प्रमुख व्यक्ति कैसे एक गुजरते हुए आवारा साधक के एक घूंसे से अपाहिज हो सकता है? स्वाद ठीक है। अर्जुन उसे सोचने का समय नहीं देता। वह कमांडर का सिर पकड़ लेता है और दानव बीज सक्रिय कर देता है। चूस की आवाज। ऐसा लगता है जैसे खराब जेली का बैग पी लिया हो। सुनहरे कवच वाले कमांडर चीख मारने का मौका भी नहीं पाता और तुरंत सूखी लाश बन जाता है, फिर अर्जुन के हाथ के झटके से राख में बदल जाता है। पूरी टीम तुरंत चुप हो जाती है। रथ खींचने वाले ड्रैगन डर से कांपते हैं। सैकड़ों दासियां सफेद पड़ जाती हैं और बचे सेनापति हथियार थामे हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। एक घूंसे से नवजात आत्मा मध्य अवस्था साधक को तुरंत मार दिया। यह राक्षस कहां से आ गया? आराम से। अर्जुन हाथ झाड़ता है और विशाल सुनहरे रथ की ओर लंबे डग भरता है। हर कदम पर उसके पैरों तले बादल भूरे काले हो जाते हैं, जैसे बादल खुद डर गए हों। मैं बहुत सिद्धांत वाला व्यक्ति हूं। अर्जुन रथ के आगे पहुंचकर सतर्क सेनापतियों को देखता है, मुस्कुराता है
और 2 पंक्तियों के सफेद दांत दिखाता है। जब तक तुम मुझे आज्ञाकारी से खाने दो, मैं हड्डियां नहीं थूकूंगा। अधिकता। रथ के अंदर से अचानक नाजुक चीख आती है। तुरंत बाद गुलाबी घूंघट कार की खिड़की से बाहर उड़ता है और मोहक सुगंध के साथ जाल बनकर अर्जुन को घेर लेता है। इस रथ में नीला सम्राट के लिए उच्च गुणवत्ता वाला भट्ठी है। दानव, तुम हिम्मत कैसे करते हो इसे छूने की? हालांकि आवाज डांट रही है, लेकिन उसमें मोहक गुण है। साफ है कि बोलने वाले ने कोई गहरा आकर्षण जादू सीखा है। भट्ठी। अर्जुन गुलाबी घूंघट को एक नजर भी नहीं डालता। वह मुंह खोलकर हल्का सा सूंघता है। फुहार की आवाज। वह उच्च गुणवत्ता वाला अमर खजाना जो नवजात आत्मा अंतिम अवस्था वाले को फंसा सकता है, और भारी सुगंध पूरी तरह उसके द्वारा निगल ली जाती है। थोड़ा मीठा है, जैसे मार्शमैलो। अर्जुन होंठ छटकाता है और रथ के पर्दे को पकड़कर खींचता है। फाड़ की आवाज। अमूल्य रेशम को खुरदुरे ढंग से फाड़ दिया जाता है। कार का अंदरूनी हिस्सा सूरज की रोशनी में आ जाता है। कल्पना की तरह खजानों से भरा रथ नहीं है। रथ बहुत बड़ा है। इसमें जटिल सीलिंग जाल बने हैं। जालों के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल पिंजरा है। पिंजरे के अंदर एक युवती सिकुड़ी हुई है। वह पतला सफेद घूंघट पहने है। हाथ पैर जादुई निशान वाली जंजीरों से बंधे हैं। उसकी त्वचा पारदर्शी है, जैसे तारों की रोशनी बह रही हो, लेकिन सबसे आकर्षक उसकी माथे पर पारदर्शी ड्रैगन सींगों का जोड़ा है। सच्ची ड्रैगन जाति, और वे बेहद शुद्ध रक्त वाले राजघराने के सदस्य हैं। इस समय वह चौड़ी आंखों से घुस आए अर्जुन को देख रही है। उसकी सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां हैं। पिंजरे के बगल में भारी मेकअप वाली बूढ़ी औरत खड़ी है, हाथ में छुरी लिए सामान की गुणवत्ता जांच रही है। वह पहले अर्जुन पर हमला करने वाली थी। सच्चा ड्रैगन। अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं। उसने निचली दुनिया में ड्रैगन और नकली ड्रैगन खाए हैं, लेकिन असली ड्रैगन का स्वाद कभी नहीं चखा। तुम क्या क्या करना चाहते हो? बूढ़ी औरत। अर्जुन की पूरी काली आंखों को देखकर डर से उसकी छुरी कांपती है। वह पूर्वी समुद्र ड्रैगन महल की आखिरी राजकुमारी है। वह नीला सम्राट द्वारा विशेष रूप से मांगा गया मुख्य भोजन ड्रैगन और फीनिक्स शुभ है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो न तो पूर्वी समुद्र ड्रैगन राजा और न ही नीला सम्राट तुम्हें छोड़ेगा। मुख्य भोजन। अर्जुन की नजर ड्रैगन लड़की पर घूमती है। ड्रैगन लड़की गोले में सिकुड़ जाती है, आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वह होंठ काटकर रोने से रोकती है। उसे महसूस होता है कि काले वस्त्र वाले आदमी की नजर बूढ़ी औरत से 1000 गुना ज्यादा भयंकर है। यह शुद्ध भूख है, चूंकि यह मुख्य भोजन है। अर्जुन रथ में कदम रखता है, बूढ़ी औरत की धमकी को अनदेखा करता है और सीधा क्रिस्टल पिंजरे की रेलिंग पकड़ लेता है। छटाके की आवाज। अत्यधिक कठोर 1000 साल पुरानी बर्फ क्रिस्टल उसके हाथों में बिस्किट की तरह टूट जाते हैं। बूढ़ी औरत चीख कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका शरीर हिल नहीं रहा। आत्मा की गहराई से डर उसे मौत की तरह जकड़ लेता है। अर्जुन बूढ़ी औरत को अनदेखा करता है, बल्कि ड्रैगन लड़की के सींग पकड़कर उसे चूजे की तरह उठा लेता है। तो तुम्हें गरम गरम खाना चाहिए। ड्रैगन लड़की निराशा में आंखें बंद कर लेती है। हालांकि अपेक्षित तेज दर्द नहीं आता। अर्जुन करीब आकर सूंघता है और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं। बहुत पतली है। वह घृणा में सिर हिलाता है और ड्रैगन लड़की को आराम से पिंजरे में वापस फेंक देता है। सिर्फ हड्डियां हैं, कोई चबाने लायक नहीं है। यह कहकर वह मुड़कर डर से लकवाग्रस्त बूढ़ी औरत को देखता है। तुम सोचते हो इसमें ज्यादा लाभ है? नहीं नहीं, मैं जेड तालाब से हूं। गुटक की आवाज। अर्जुन हाथ बूढ़ी औरत के सिर के ऊपर रखता है। 3 सांसों बाद रथ में सिर्फ एक सेट खाली शानदार कपड़े रह जाते हैं। अर्जुन डकार लेता है और महसूस करता है कि शरीर के अंदर दानव शिशु और मजबूत हो गया है। नवजात आत्मा अंतिम अवस्था। साधक वाकई बड़ा टॉनिक था। वह जमीन पर गिरी बूढ़ी औरत की भंडारण थैली उठाता है, दिव्य ज्ञान से जांचता है और सुनहरे नक्काशी वाला निमंत्रण कार्ड और डिलीवरी अधिकारी वाला कमर पट्टा मिलता है। अच्छा उपकरण पूरा है। अर्जुन कमर पट्टा कमर पर लटका देता है और मूल बूढ़ी औरत वाली आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। वह पैर मोड़कर कोने में डरी हुई सिकुड़ी ड्रैगन लड़की को देखता है। अरे तुम लोच, अर्जुन बाहर की ओर इशारा करता है। क्या तुम रथ चलाओगी?
ड्रैगन लड़की स्तब्ध है, उसकी सुनहरी आंखों में भ्रम है। हाँ। हाँ क्या? अर्जुन अधीरता से कान खोदता है। मैंने बाहर के सभी ड्राइवरों को डरा दिया। अगर तुम खाए नहीं जाना चाहती तो मेरे लिए रथ चलाओ, जेड तालाब जाओ। मुझे उस नीला सम्राट को अंतिम यात्रा पर विदा करने जाना है। अर्जुन निमंत्रण कार्ड निकालकर उस पर नीला सम्राट शब्द देखता है और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकती है। किसी को अंतिम यात्रा पर विदा करने। ड्रैगन लड़की इस पागल को घूरती है जिसने अभी नवजात आत्मा अंतिम अवस्था की गोली खाई और अब ऊपरी दुनिया के शासक को विदा करने का दावा कर रहा है। बहुत देर बाद वह कांपते हुए उठती है, जंजीरें खींचती हुई कार से बाहर निकलती है। वह द्वार तक चढ़ती है, अचानक मुड़ती है और साहस करके धीमी आवाज में पूछती है, तुम मुझे खाओगे नहीं? अर्जुन आंखें बंद करके अभी सोखी ऊर्जा को शरीर में शुद्ध करना शुरू कर देता है। मैं अभी भूखा नहीं हूं, वह शांत भाव से कहता है। पहले उन्हें मोटा कर लो। आधे घंटे बाद जेड तालाब स्वर्ग। यह ऊपरी दुनिया का केंद्र है और पूरे तल पर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान। जेड महल और मंडप आकाश में तैर रहे हैं। अनगिनत स्वर्गीय पक्षी और मिथकीय जानवर रंगीन बादलों से गुजर रहे हैं और सबसे ऊंचे उत्कृष्ट महल के आगे हजारों मील लंबा भोज बिछा हुआ है। 10,000 अमर श्रद्धांजलि देने आए हैं और शुभ बादल हजारों में फैले हैं। यहां हर प्याला मदिरा व अमृत है जिसका साधारण लोग सपना देखते हैं। हर व्यंजन वह आध्यात्मिक औषधि है जिसके लिए निचली दुनिया के साधक जान दे देते हैं। मुख्य हॉल के ठीक केंद्र में नीले सम्राट वस्त्र वाला मध्य आयु का आदमी बैठा है। उसका रूप परिष्कृत है, लंबी दाढ़ी बह रही है और उससे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ रहने वाली भयंकर ऊर्जा निकल रही है। नीला सम्राट ऊपरी दुनिया के 5 स्वर्गीय सम्राटों में से एक। शून्य शुद्धिकरण अवस्था की पूर्ण अवस्था वाला प्राणी जो दांव एक ही करण से सिर्फ एक कदम दूर है। रिपोर्ट। एक देवता घबराकर हॉल में दौड़ता हुआ घुटनों के बल बैठ जाता है। महाराज, पूर्वी समुद्र से सर्वोच्च ड्रैगन राजकुमारी पहुंच गई। नीला सम्राट मदिरा प्याला रख देता है। उसकी आंखों में चतुर चमक आती है। ओह, आखिरकार पहुंच गई। उसने इस ड्रैगन और फीनिक्स शुभ व्यंजन के लिए पूरे 300 साल तैयारी की थी। जल्दी लाओ। हां। देवता बाहर निकल जाता है। पल भर बाद 9 ड्रैगनों द्वारा खींचा गया विशाल सुनहरा रथ धीरे धीरे मुख्य हॉल के चौक में आ जाता है। सभी अतिथि अपनी छड़ी रख देते हैं और नजरें रथ पर टिका देते हैं। उन्होंने सुना था कि मुख्य भोजन दुनिया का आखिरी शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन है। सबकी नजरों में रथ का पर्दा एक हाथ से खुरदुरे ढंग से खींच दिया जाता है। लेकिन बाहर निकलने वाली दयनीय ड्रैगन लड़की नहीं है, बल्कि काले वस्त्र वाला युवक है जिसकी कमर पर डिलीवरी अधिकारी का चिन्ह लटका है और चेहरा साफ कह रहा है कि वह भरा नहीं है। अर्जुन रथ के शाफ्ट पर खड़ा नीचे घने अमरों को देखता है, फिर मुख्य आसन पर बैठे नीला सम्राट को देखता है। उसका कंठनली जोर से हिलती है, इतने सारे रसीले। अर्जुन गहरी सांस लेता है। समृद्ध अमर ऊर्जा उच्च स्तर साधक के मांस और खून की सुगंध के साथ मिलकर अंदर के दानव शिशु को पूरी तरह पागल कर देती है। तुम कौन हो? ड्रैगन लड़की कहां है? नीला सम्राट के बगल के एक सेवक गुस्से से गरजता है। अर्जुन उसे अनदेखा कर देता है। वह जेब से सुनहरे नक्काशी वाला निमंत्रण निकालकर आराम से फेंक देता है। निमंत्रण रोशनी की लकीर बनकर ठीक नीला सम्राट के सामने टेबल पर लग जाता है और उसकी जगह लकड़ी में खूबसूरती से कट जाती है। ड्रैगन लड़की बहुत पतली है, इसलिए मैं उसे नहीं लाया। अर्जुन रथ से कूदकर कदम दर कदम ऊंचे मंच की ओर चलता है। चलते हुए भूरी मृत्यु की ऊर्जा पूरे हॉल में फैलने लगती है और आसपास के अमर फल और आध्यात्मिक मदिरा जल्दी सड़कर काले हो जाते हैं। अनगिनत हैरान गुस्से और डरे नजरों के बीच वह सीधा नीला सम्राट के पास पहुंच जाता है। फिर वह नीला सम्राट के सामने अनछुए ब्रेज्ड किलिन कोहनी की ओर इशारा करता है। खाना ठंडा हो गया। अर्जुन मुस्कुराता है और उसकी पूरी काली आंखों में 2 घूमते भंवर पूरे जेड तालाब को निगलने को तैयार लगते हैं। क्या? मैं तुम्हें पकाकर सबको मजा दिला दूं?